सिखाइए ओम सोम सोमाय नमः। बच्चा अगर 5 साल से ऊपर का है तो उसको सिखाइए ओम सोम सोमाय नमः और उससे रोज 2 मिनट सुबह शाम सोम सोमाय नमः बोलवाइए। अगर वो सोम सोमाय नमः बोलना शुरू करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 महीने के अंदर उसके चंद्रमा का अशुभ प्रभाव उसके जीवन से समाप्त हो जाएगा। लग्न में अगर चंद्रमा है तो माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। माँ का आज्ञाकारिता होना चाहिए। चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय जो है वो ये है कि अपनी माँ को यदि खुश और प्रसन्न रखे कोई व्यक्ति तो चंद्रमा वैसे भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकता। सूर्य खराब है अगर तो पिता को खुश रखे व्यक्ति तो सूर्य अशुभ फल नहीं दे सकता, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक ग्रह है, सूर्य पिता का भी कारक ग्रह है। तो ऐसे में आपको चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो चांदी का कड़ा हाथ में पहन लीजिए। ऐसे बच्चों को नियमित भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और साल में 2 बार, अगर आपकी बड़ी उम्र है, ठीक है ना, और आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आप अपनी दुर्दशा खुद ही जानते होंगे, कहने से कोई फायदा नहीं। न तो आपको रात भर नींद आती होगी, बुरे बुरे सपने आते होंगे, सारा पैसा दवाइयों पर जा रहा होगा, परेशानियां एकदम से भयंकर हो गई होंगी। इससे बचने के लिए आपको साल में 2 बार, एक तो जो फाल्गुन महीने में शिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि, और एक जो सावन महीने में शिवरात्रि आती है, 2 बार आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर, माने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा एकादशनी रुद्राभिषेक कराना चाहिए। एकादशनी रुद्राभिषेक का मतलब कि रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ होते हैं और 11 पाठों से अभिषेक करना चाहिए। शुक्र आंखों का कारक ग्रह है, शुक्र सुंदरता का कारक ग्रह है, शुक्र सुंदर स्त्री का कारक ग्रह है, शुक्र विलासिता का कारक है और शुक्र जो है सुख का कारक ग्रह है। अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र हो और अशुभ स्थिति में हो, अशुभ स्थिति में कैसे होगा? अगर जहां 6 नंबर लग्न में लिखा हुआ है कन्या राशि में होगा तो अशुभ स्थिति में होगा। अगर उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि होगी या सूर्य के साथ अस्त होगा तो वो मतलब कमजोर होगा। तो ऐसा बच्चा निश्चित रूप से एक तो गलत आदतों का शिकार होगा और दूसरी बात, उसको अगर आप कहेंगे उठने के लिए तो उठने में आधा मिनट लगा देगा। उसको कहेंगे कि पेपर गिरा हुआ है उठा दो तो उठाने में आधा मिनट लगा देगा। मतलब एकदम सुस्त सा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप मान लेना कि इसका शुक्र खराब है। और शुक्र अगर अच्छा है, जैसे बिजली का करंट वैसे बच्चे के अंदर एक्टिवेशन होता है। ज्यादातर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्रीज में जिनके शुक्र अच्छे होते हैं और राजनीति में वही लोग कामयाब होते हैं। मीडिया में काम करने वालों को देखिए ना उनकी फुर्ती, राजनीति में काम करने वालों को देखिए ना उनकी फुर्ती, फिल्मों में काम करने वालों की फुर्ती देखिए ना। और जो एकदम सुस्त बना रहे, जिसके चेहरे पर कोई आकर्षण न हो, जो बुझा बुझा सा रहे, हर काम को बोझ समझ करके करे, तो समझ लेना कि इसका शुक्र बहुत खराब है। वो ना तो किसी को आकर्षित कर सकता है और ना स्वयं आकर्षित हो सकता है। ऐसे लोगों के शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। ऐसे लोगों के साथ लोग ज्यादा समय तक समय अपना स्पेंड नहीं कर पाते हैं, ज्यादा समय रुक नहीं पाते हैं, लोग जल्दी उनसे हटना चाहते हैं। और अगर शुक्र अच्छा है, आभा मंडल अच्छा होगा, ऐसे लोगों के साथ लोग जोंक की तरह चिपकना चाहते हैं, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द लोग रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से लोग संभाषण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग बैठना चाहते हैं। ये है शुक्र का चमत्कार। शुक्र अगर लग्न में अशुभ स्थिति में है और उस पर पापक ग्रहों का प्रभाव है भाई, तो बच्चे को अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए दीजिए। और देखिए एक बात बताऊं, बच्चे को आप शुक्र के मंत्र का जप करना सिखाइए। जैसे ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का अगर बच्चा रोज 24 मिनट जप करना शुरू कर दे तो 72 दिनों के बाद ही उसकी सुस्ती दूर होती हुई आपको दिखाई देगी। और जब बच्चे के विवाह का समय आए
तो आपको ज्यादा न भटकना पड़े विवाह के लिए और सही मैच मिल जाए, इसके लिए आपको शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप करवाना चाहिए, हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए और पूजा करने वाले पंडितों को भोजन करवाना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। बच्चे के अंदर दुर्गा चालीसा की आदत डालनी चाहिए, शक्ति की आराधना की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो दुर्गा हैं। जब दुर्गा चालीसा का पाठ होगा, शुक्र अपने आप कुंडली में संजीदा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और बच्चे के भविष्य में मुश्किलों का सामना वो कर पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र जो है जीवन में चैतन्यता के लिए परम आवश्यक है। इसका मूल्यांकन भारत में अगर पैदा हुआ है तो उसका रंग सांवला होगा, चाहे माता पिता कितने गोरे होंगे, लेकिन बच्चे का रंग सांवला होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बचपन में वो बहुत बीमार रहा होगा। शनि बचपन में बहुत बीमार करता है, आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है। अगर शनि मकर कुंभ या तुला राशि के अलावा है तो बात कर रहा हूं, अगर मकर कुंभ या तुला राशि में है तो ये सब बातें नहीं, तब सब कुछ ठीक रहने वाला है। तो ऐसे में बच्चे में साफ सफाई की कमी दिखेगी, बच्चा तनाव का शिकार हो सकता है, लड़ाई झगड़े, गलत संगत, गलत आदतों में शामिल हो सकता है। ऐसे बच्चे बहुत आलसी भी होते हैं। ऐसे बच्चों के हाथ से बचपन से ही दान करवाया जाना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए, कपड़े का दान कराना चाहिए, बच्चे को हनुमान जी और शिव की उपासना में मन लगवाना चाहिए। मंगल अगर राहु के साथ है, सूर्य अगर मंगल के साथ है, तब भी अंगारक योग बनता है, बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चा जिद्दी हो जाता है। सूर्य चंद्रमा के साथ है तब भी बच्चा जिद्दी हो जाता है, अमावस्या का जन्म है तब भी बच्चा जिद्दी हो जाता है। बच्चे की कुंडली में सूर्य मंगल का योग तो बच्चा क्रोधी और जिद्दी होता है, ये अंगारक योग है। कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो तो ये मतलब कि जो है वो बहुत ही ऐसा बच्चा आक्रामक होता है, ये भी अंगारक योग है। किसी की भी बात नहीं सुनता है और मंगल केतु का योग हो जिस बच्चे की कुंडली में, वो क्रोधी और जिद्दी होता है। कुंडली में गुरु और राहु एक साथ हो तो गुरु चांडाल योग बनता है। ऐसे में बच्चे का व्यवहार नकारात्मक और नास्तिक जैसा हो जाता है और वो कड़वे शब्दों का भी बहुत प्रयोग करता है। कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ हो तो ऐसा बच्चा बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, उसमें पेशेंस की कमी रहती है, धैर्य की कमी होती है। चंद्रमा और केतु एक साथ हो जाए तो ऐसा बच्चा डिसीजन लेने में फेल्योर हो जाता है। ऐसे बच्चे के मन में हर समय दुविधा बनी रहती है। तो इन सब चीजों का भी मूल्यांकन करके किसी जीवन के बारे में कुछ बोलना चाहिए। वो हनुमान जी के मंदिर लेकर जाइए, हनुमान जी के पैरों से सिंदूर उठा करके बच्चे के माथे पर तिलक करिए। जो बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं वो हर रोज एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। बच्चों को गुस्सा अगर बहुत ज्यादा आता है तो उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। बच्चे का गुस्सा तेज और चिड़चिड़ा भी है तो ऐसे बच्चों को चांदी के गिलास में पानी पिलाएं। बच्चे के हाथ से चींटियों को आटा और शक्कर डलवाएं। ऐसे बच्चों को लाल रंग से दूर रखें, जितना हो सके लाल कपड़े ना पहनाएं। उनके कमरे में लाल रंग का सामान न रखें और लाल पेंट भी न करवाएं। जिन बच्चों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उनके कमरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स हटा दें। उनके सोने जागने का समय तय कर दें, इससे निश्चित रूप से राहत मिलती है। जय माता।